हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। इसके पहले मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन समझा दिए हैं। अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसमें देखिएगा, लिंक दिया हुआ है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करें हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसमें आपको क्या निकालना है, पहले तो जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इसके बाद आपको रिलेशनशिप बताना है कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कोई मिडिल स्प्लिटिंग टर्म नहीं लगाएंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टी वेरिएबल मतलब जो वन वेरिएबल का पावर का टर्म होता है वो है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, इस नंबर को हम लिख देंगे डायरेक्ट टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। -15 का ट्रांसफ़र आप 0 के साइड करेंगे क्योंकि हम ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी गिवन टर्म है वो 0 के क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे -15 इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो हो जाएगा +15। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर अगर आप हटाना चाहते हैं तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे या फिर स्क्वायर को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो स्क्वायर जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। ओके, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, √15। तो ये जो हमारा √15 है ये दो वैल्यूज़ को शो करता है। एक तो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव, और दूसरी क्या होती है, निगेटिव। तो इसे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू √15 पॉजिटिव होगा एक, और एक क्या होगा हमारा, निगेटिव। ठीक है, हम चाहें तो यहीं पर प्लस माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रूट से जब भी हम कोई वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा वो प्लस माइनस हमें देती है, ठीक है। तो ये हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन polynomial are √15 and -√15। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ज़ीरोज़ हमें मिल गए। अब हम रिलेशन बताना है अब हमें, तो पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ हम निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ का अगर आप सम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, √15 पॉजिटिव प्लस -√15, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का आएगा और ये वाला आपका माइनस का आएगा, जिससे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। तो देखिए 0 कैसे आ रहा है, अगर हम इसी टर्म को ऐसे लिखें, टी स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी आपको लेना है, 0 इंटू टी -15, क्योंकि आपका जो टी वेरिएबल होगा, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 है, तो हम इसको 0 ही मान के चलेंगे। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दे रहा है हमें, तो ये हमें दे रहा है कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी, और डिवाइड में आपका कुछ नहीं है तो हम मानते हैं कि 1 रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो आपका देखिए सेम वही रिलेशन आ रहा है जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में आपको दो प्रोडक्ट नंबर्स दिए हैं, ज़ीरोज़ दिए हैं, मतलब हमने जो फाइंड करे √15 एंड एक दिया है -√15, दूसरा दिया है 15, ठीक है, √15। जब आप इनका प्लस या माइनस मतलब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आपका क्या आ जाएगा, -15, क्या आ जाएगा, -15 या -15 √15 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमारा जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 15। तो इस -15 को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 1। अब ये जो आपका 15 है, आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन में, ये जो 15 है ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म कैसी है, निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए निगेटिव -15 आ रहा है,
तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में जो 1 है हमारा, ये किसका है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये हमारा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं वेरीफाइड दैट। ठीक है, हमने रिलेशनशिप भी बता दिया और हमने जीरोस भी फाइंड कर लिए। तो अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ द 6th क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीपल, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिडिल स्प्लिट टर्म लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म दी हुई है x। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका मल्टीपल, तो देखिए यहाँ पे 3 and 4, तो 3 4 ज़ा 12, मतलब आपका मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 12, और उन्हीं दो नंबरों को हम प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए हमारा, 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई करने पे 4 और 3 का 12 आया। अब 4 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस, इस x को हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 4 माइनस 3x और माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ये जो x है हमारा, इसका 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस और माइनस प्लस 3x और माइनस 4। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए ये दो टर्म्स, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स और लास्ट की 2 टर्म्स, इन दोनों का पेयर बनाएंगे। इनमें से हम कोई ना कोई वेरिएबल बाहर निकालेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू बाहर निकल रही होगी, तो कॉमन क्या है इसमें, x, इसमें भी x है, मतलब आपका x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 3x माइनस 4 प्लस, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 मान के चलते हैं कि 1 निकलेगा। ठीक है, 1 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे आपका 3x माइनस 4 3x माइनस 4 दोनों ही टर्म्स में आ रहा है, दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बचेगा, x प्लस 1। तो ये दो हमारी नंबर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही ज़ीरोज़ के इक्वल लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे वैल्यू मिलेगी 3x इज इक्वल्स टू माइनस 4, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो माइनस 4 इस साइड जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। अब हम 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा फर्स्ट ज़ीरोज़ हमें मिल गया। अब हम इससे भी एक ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो ये जो +1 है इस साइड जाएगा तो 0 माइनस 1 होगा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये हमारे क्या आ गए, दोनों ज़ीरोज़ आ गए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर 4/3 एंड -1। ठीक है, ये दोनों हमारे पॉलिनोमियल्स, ये हमारे ज़ीरोज़ आ गए। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। नाउ तो रिलेशनशिप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए आप पहले दोनों ही ज़ीरोज़ का सम करेंगे, तो 4/3 प्लस -1, तो यहाँ पे हमारा 4 आएगा। 3 का यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करके चलेंगे। 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 एंड प्लस माइनस -3 डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3। 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 1/3। अब देखिए ये जो 1 है हमारा, आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 1 आ रहा है ये किसका आ रहा है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x का। ठीक है, बट यहाँ पे -1 आना चाहिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है। तो अब माइनस नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 बार हम माइनस को यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस हमने 2 बार लिख दिया, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे हमारे प्लस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइनस, ये हमारा जो क्वेश्चन इससे सॉल्यूशन से आ रहा है, ये जो -1 है ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा 3 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमने बता दिया। अब हम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का भी बताते हैं। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई -1, तो आपका आएगा -4/3। अब ये जो -4 है, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा, ये जो -4 है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और 3 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि -4 आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, एंड 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमने रिलेशनशिप भी कंप्लीट बता दी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।